हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रिक्विंसा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम स्लीव डिज़ाइन सीखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो स्लीव की लेंथ ली है वो 13 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। मैंने एक कोहनी से ऊपर तक की स्लीव ही तैयार करनी है और इसके लिए हम इसके ऊपर एक बॉर्डर लगाएंगे आगे, और ये हम इसके सेंटर में डिज़ाइन के लिए ले रहे हैं। तो जो मैंने फ्यूज़ पेपर ली है साइड में, उसकी जो लेंथ है वो 11.5 इंच है और जो उसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम गैप रखना चाहो तो कम कर सकते हो। इसको हम अलग से कपड़े पर चिपकाएंगे, उससे पहले एक बार हम इस फ्यूज़ पेपर की कटिंग कर देंगे डिज़ाइन के लिए। तो ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पर मैं लगा करके देख रही थी वैसे ही। तो इसको अब हमने डबल टुकड़े लिए हैं, इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे 1-1 इंच की दूरी पर। यानी कि 1 इंच हमने यहाँ पर डिस्टेंस रखा है और दोनों तरफ ऊपर नीचे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, ताकि हम जब इसको तैयार करें तो ये स्लीव पर अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमने निशान इस तरह से लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने एक बराबर, जैसे मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर से ही हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही इक्वल साइज में कटी हैं, बहुत ही फिनिशिंग से। तो इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी पेस्टिंग है या फ्यूज पेपर है तो आप इसको चिपका लेंगे। मैंने ये फैब्रिक पर चिपका लिया है। मैंने इसमें बाहर से भी सिलाई लगा दी है, इसको एकदम से कवर कर दिया है। अब जो हमारा पैटर्न इसके बीच में से निकला था वो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने एक अखबार का टुकड़ा लिया है, उसके ऊपर हम इस पैटर्न को रख के चारों तरफ निशान लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका रहता है ये डिज़ाइन बनाने का, तो आप इस पैटर्न को वेस्ट करके फेंकना मत जब तक हमारी स्लीव तैयार ना हो जाए। अब हमने इन निशानों को एकदम से पक्का कर लेना है। ये आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, आप ऐसे कर लेना। तो हमने इस तरह की पट्टियाँ तैयार करनी है ताकि जो बीच में अच्छे से आ जाए। तो इनके ऊपर मैंने प्रेस भी लगाई है। पट्टियों के लिए जो पट्टी की चौड़ाई का कपड़ा मैंने लिया वो 2.5 इंच है, और लेंथ अपने हिसाब से आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि वो तो फिर वेस्ट चली जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस हिसाब से जैसे कि मैंने लगभग 1.25 इंच की का गैप, यानी कि हाफ इंच का भी आप रख सकते हो, मैंने लगभग 1.25 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगाई है। अब हम इसको किसी नुकीली चीज़ की मदद से पलट लेंगे। पहले उससे एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो उसको कट कर लेते हैं ताकि फिनिशिंग से ये पलटी जाए। मैंने ये पेचकस की मदद से इसको सीधा कर लिया था। हमारी पट्टी सीधी हो गई है। अब इसका जो ज्वाइंट है उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमने इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। उसके बाद हम एक पट्टी को लेंगे और इसका जो गैप है इससे कम से कम हाफ इंच तो एक्स्ट्रा लेते हुए हमने पट्टी को कट कर लेना है। ये मैंने 3-3 इंच की पट्टियाँ सारी कट कर ली हैं। इनके जो हमारा जितना भी ये पैटर्न बना था इसके बराबर ही रहे पट्टी, इतनी तो हमने काटनी है। अब हम जहाँ पर हमने पेन के साथ निशान लगाया था उसके ऊपर से, बिल्कुल पेन के ऊपर से हम सिलाई लगाते चलेंगे और बिल्कुल इक्वल मार्जिन में ही सिलाई लगाएंगे। जितना भी डिस्टेंस हमने रखना है सेम डिस्टेंस हमने सभी पट्टियों में रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैंने बिल्कुल कुछ पॉइंट का ही डिस्टेंस रखा है, बिल्कुल पास ही पट्टी लगाई है, क्योंकि जब हम इसमें मोती लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर से लग कर आएंगी। अगर ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो वो इतनी फिनिशिंग इनमें नहीं आती। आप चाहो तो इनको बिल्कुल पास भी लगा सकते हो। तो हमने सभी पट्टियों को एक साथ लगा लेना है और चारों तरफ इसकी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई दोनों तरफ से कंप्लीट हो गई है।
अब हम हमारा बीच वाला जो पैटर्न है उसको लेंगे और स्लीव को लेंगे। इसके ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में कट चौक का निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। और स्लीव पर मैंने कट लगाया है, आप चाहो तो चौक का निशान स्लीव के सेंटर पर भी लगा सकते हो। इसको हम नीचे से बॉर्डर हमने लगाना है, उस हिसाब से इसका डिस्टेंस मैंने छोटा था और ऊपर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो अच्छे से अटैच हो जाए। अब हम इसको पिनअप कर लेंगे और इसके अंदर अंदर चारों तरफ पक्की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस पैटर्न को हम कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमने चारों तरफ बिल्कुल इसके पास पास सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। कॉर्नर में जब हम सिलाई लगाएं तो हमने सुई को अंदर की तरफ रखते हुए फिर अच्छे से कॉर्नर बनाना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। पहले हमने सुई को निकाल लिया है, उसके बाद इसके छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसमें हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट किया है। ये हमने अंदर से फैब्रिक को कट करने के बाद इसके कॉर्नर में हम कट लगा देंगे छोटे छोटे चारों तरफ। फिर इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इनके उल्टी तरफ अंदर की तरफ। और इसके ऊपर से हम एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे चारों तरफ। अब इसके बाद हमने जो पट्टी वाला पैटर्न तैयार किया था उसको अंदर इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ फिर से हम एक पक्की सिलाई लगा देंगे। ये हमने ध्यान रखना हमारा डिस्टेंस इक्वल हो, कहीं भी कम ज़्यादा पट्टी का ऊंचा नीचा झुकाव ना हो, तो ये हमने ध्यान में रखते हुए पक्की सिलाई लगा देनी है। ये हमारा फैब्रिक हिले ना स्लीव, इसके लिए हमने पिनअप कर लिया है। सुई लगा लेनी है, जहाँ जहाँ आपको यूँ लगे ज़्यादा लूजिंग है तो वहाँ पर आपने सुई अटैच कर लेनी है। तो हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम आगे जो बॉर्डर तैयार करेंगे उसके लिए हमने इस मोसलेस ली है और इसके लिए एक फैब्रिक की पट्टी ली है सेम इसी का। इस पर हम मोसलेस इस तरह से तैयार कर रहे हैं। पहले मैंने इस पट्टी को फोल्ड किया हुआ है, तब इसके नीचे नीचे मैं ऐसे पक्की सिलाई लगा रही हूँ। कहीं आप सोचो कि मैंने सीधी पर ही लगा दिया, तो ये अंदर की तरफ पहले फोल्डेड है, उसके ऊपर मैंने ये लेस लगाई। फिर हम इसको स्लीव पर लगाएंगे और जो दूसरी अपोजिट साइड वाली लेस है उसको हम स्लीव के ऊपर ही लगाएंगे। अब जैसे जैसे देखोगे आपको समझ आएगा। तो हमने एक तरफ लेस को लगा लिया है। अब स्लीव लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने कट कर दिया, ज़्यादा ही हमें ब्रॉड दिख रहा था ये मैंने स्लीव को उठाया और इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, या फिर आप उल्टी तरफ भी बोल सकते हो। ये मैंने उल्टी तरफ रखा और ये सीधी तरफ हमारा चला जाएगा। इस तरह से ही मैं कोई भी बॉर्डर हुआ वो ऐसे ही लगाती हूँ। तो हमने जिस तरफ लेस लगाई थी
उसको उल्टी तरफ रख करके सिलाई लगा दी है। अब हम सीधी तरफ इसको फोल्ड करेंगे और इस तरफ भी समोसा लेस लगा देंगे। तो ये आगे से हमारी स्लीव तैयार हो जाएंगी। उसके बाद इसका मोती का काम रहेगा, वो आप देखना फिर। इसके बाद हम इसमें मोती लगाएंगे इस तरह से। चलिए मैं आपको एक लगा करके दिखाती हूँ। बिल्कुल हमने सेंटर में निशान लगा लेना है। मैंने चौक के साथ निशान लगाए हैं, आप भी लगा लेना ताकि हमारे एक इक्वल मोती लगकर तैयार हो जाएं। तो हमने इस तरह से टेप उठानी है, जैसे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। उसके बाद हमने अपोजिट साइड से फिर से उठा करके उसमें मोती अटैच करके मोती को लगा देना है। हमने सभी मोतीज़ को कंप्लीट कर लेना है सेम इसी तरीके से। आप एक बार देखना। फ्रेंड्स मेरी ये स्लीव बनके तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से मोती लगा लेना। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर लग रही है और मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसकी वीडियो बहुत सी डाली हुई है। थैंक यू दोस्तों।